एवरीवन, ये हमारा पार्ट 2 है पेपर 2019 का। ठीक है, 2019 का जो पेपर है उसका ये हमारा पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 तक एमसीक्यूज दिए थे और ये पार्ट 2 में मैं आपको 11 से लेकर 20 तक के एमसीक्यूज दे रही हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं एमसीक्यूज की ओर। फर्स्ट एमसीक्यूज है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 है, wages paid for installation of machinery is debited to wages account. Which type of error is this? एक किस प्रकार की एरर है आपको बतानी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, जैसे कि आप अपने घर में या फिर समझ लीजिए आपका ऑफिस है, आपने अपने ऑफिस में एसी लगवाया है, तो एसी लगवाने पे जो आपने उस वेजेस पे किया है उस वर्कर को, ठीक है, तो वो एक प्रकार का हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। ठीक है, कॉस्ट है मशीनरी की, तो ये मशीनरी कॉस्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई, ये आपको वेजेस अकाउंट में नहीं लिखनी थी। ठीक है, ये वेजेस अकाउंट में नहीं लिखनी है, यहाँ पे अकाउंटेंट से ये गलती हो गई है। उन्होंने गलती से क्या कर दिया, इसे वेजेस अकाउंट में लिख दिया जबकि ये मशीनरी कॉस्ट है। तो क्या गलती हुआ यहाँ पे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑन विच प्राइस ऑफ एन एसेट इज डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। जो एसेट्स की जो प्राइस होती है, ऑन विच प्राइस ऑफ एन एसेट, एसेट्स की कौन सी प्राइस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर मेरा कोई वर्ड समझ ना आए तो प्लीज उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल दे रही हूँ, क्योंकि गला बैठा हुआ है, पहले ही बताया था मैंने आपको। तो इसका आंसर है कॉस्ट प्राइस। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होती है, हर साल वही सेम प्राइस होती है। जैसे कि 1 लाख है मशीनरी, ठीक है, मशीन का प्राइस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 1 लाख है, तो 10% क्या है, हमारा डेप्रिसिएशन है हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड में। ये आपका डेप्रिसिएशन 10,000 होगा तब, तो ये जो 10,000 है हर एक मंथ ये डेप्रिसिएट हो जाएगी। ठीक है, घट भी जाएगी। तो ये हमारा आंसर है कॉस्ट प्राइस। फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो मेरे वॉइस के वजह से, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन है, ऑन विच प्राइस ऑफ एन एसेट इज डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें कह रहा है जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, उसमें डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पर निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मशीन की प्राइस क्या है, 1 लाख। ठीक है, तो हर साल डेप्रिसिएशन किस पर निकलेगी, तो 1 लाख पर ही निकलेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल ओरिजिनल जो कॉस्ट होती है ना, उसी पर ही डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। इसका आंसर है कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट आते हैं, विच रिजर्व कैन नॉट बी यूज टू पे डिविडेंड। इसमें से कौन सा रिजर्व है, इसमें से कौन सा रिजर्व है, 1 मिनट, विच रिजर्व कैन नॉट बी यूज टू पे डिविडेंड। कौन सा रिजर्व शेयर होल्डर्स में बांटते नहीं है। ठीक है, बांटने के लिए यूज नहीं करते, ये क्वेश्चन है। तो अब हम आते हैं इसके ऑप्शन पर, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व। तो
जो डिविडेंड होती है हम शेयर होल्डर्स में क्या करते हैं, प्रॉफिट के तौर पर देते हैं। ठीक है, तो जो कैपिटल रिजर्व होती है वो क्या होती है, स्पेशल रिजर्व होती है। इसीलिए हम कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं करते हैं शेयर होल्डर्स को पे करने में। इसका पैसा नॉर्मली डिविडेंड में नहीं दिया जाता है। ठीक है, बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर विच एक्ट इन इंडिया। बिल का मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एच के अंडर आएगा। ठीक है, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, वेयर इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी सोन इफ इट अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस। तो आंसर है, सॉरी, आंसर है डिडक्टेड फ्रॉम स्टेशनरी एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सी हमारा आंसर है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 5,000 का आपने स्टेशनरी खरीदा था, यूज कितना किया, 3,000 तक का स्टेशनरी आपने यूज किया, और आपके पास अभी कितने हजार का पड़ा है स्टेशनरी, 2,000 का। ठीक है, इतना स्टेशनरी जो 2,000 का स्टेशनरी है इसका आपने यूज किया ही नहीं है, और यूज कितना किया आपने, 3,000 का। तो हम जो ट्रायल बैलेंस में है हम यूज की हुई एक्सपेंस को ही एक्सपेंस मानेंगे। ठीक है, हमने जितना स्टेशनरी यूज किया है उसे ही एक्सपेंस मानेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, डिडक्टेड फ्रॉम स्टेशनरी एक्सपेंस। तो आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट है, इन विच ईयर was ASB set up by ICAI। ASB का मतलब है, फुल फॉर्म है इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, को ICAI ने 1977 में क्या किया है, सेटअप किया था। ठीक है, 19 सॉरी 1977 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काचू खाटू। ठीक है, तो काचू खाटू को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो गुजराती में काचू खाटू कहते हैं और ये इंग्लिश में इसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट में हम एक्सपेंस और इनकम को अकाउंट होते हैं। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस अकाउंट होते हैं। तो ये जो हमारा आंसर है, आंसर हमारा है श्री घर खर्च खाते, क्योंकि इसमें क्या कहा है, नॉट। ठीक है, नॉट फॉलोइंग, सॉरी, द फॉलोइंग इज नॉट ए काचू खाते। इसमें से कौन सा नॉमिनल अकाउंट का नॉमिनल अकाउंट नहीं, सॉरी। ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी कर दे रही हूँ बोलने में, एक मिनट। हाँ, विच अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काचू खाटू। इसमें से कौन सा अकाउंट काचू खाटू का नहीं है। काचू खाटू मतलब नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो श्री घर खर्च खाटू ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, क्योंकि जो ऑनर है उसने बिजनेस का जो पैसा है वो अपने घर के कामों में इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है। नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, एक्सपेंस और इनकम को। तो पगार, पगार क्या, पगार खाते मतलब पगार खाता। ठीक है, तो पगार क्या है, एक प्रकार का एक्सपेंस है। मैंने वर्कर रखे हैं दुकान पे, तो वो पगार देना है, तो मेरे लिए क्या एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस आते हैं। वकारा, वकारा मतलब रेंट, भाड़ा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंस है। कमीशन, कमीशन मतलब इनकम, तो ये हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट में कौन सा अकाउंट नहीं आता है, फर्स्ट वाला। तो आंसर क्या है, श्री घर खर्च खाते। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंस इज
incurred to increase the efficiency of business assets. आंसर है कैपिटल, आंसर है कैपिटल। अगर किसी एसेट्स की जो कैपेसिटी होती है वो एफिशिएंसी या लाइफ बढ़ाने के लिए खर्च किया जाता है या खर्च किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी मशीन 100 आइटम बनाती थी, ठीक है, और उसमें नए मोटर्स लगा दिए, उसको अच्छे से रिपेयर कर दिया, ठीक है, 50,000 रुपये लगा के, तो अब वो 200 प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, एक घंटे में 200 प्रोडक्ट बनाती है। पहले एक घंटे में 100 प्रोडक्ट बनाती थी और अब एक घंटे में 200 प्रोडक्ट बनाती है। आपने उसे अच्छे से रिपेयर करवा दिया, ठीक है, तो और फिर ये आपको आगे भी मतलब 200 यूनिट बना के देगी और भविष्य में भी आपको इससे फायदा होगा। तो ये क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया आंसर। आंसर क्या है इसका, कैपिटल। फिर से एक बार समझाती हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपका पुराना मशीन था, ठीक है, वो एक घंटे में 100 आइटम बना के देता था। फिर आपने मोटर चेंज करा दिया, उसको अच्छे से रिपेयर करा दिया, 50,000 रुपये लगे उस पर, ठीक है, और वो मोटर बहुत लंबे समय तक चलेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा वो। और वो अब आपको 200 यूनिट प्रोडक्ट्स बना के दे रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपका जो प्रोडक्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, बिजनेस के एसेट्स बढ़ने लगे इससे। तो आंसर क्या है, कैपिटल। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज लाइक। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसा, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज लाइक, तो आंसर है बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट की जैसा ही होता है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, ये एक रफ बुक होता है और बैलेंस शीट क्या होती है, ये फेयर बुक हो जाती है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो ऑनर होता है ना, वो क्या करता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को जानने के लिए बनाता है, ठीक है, रफ काम करता है। लेकिन ये जो बैलेंस शीट होता है उसमें भी एसेट्स अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं, बट वो प्रॉपर तरीके से होती है, ठीक है। तो आंसर क्या है, बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज लाइक बैलेंस शीट। When ready-made software is modified according to the needs of the customer, what is the software called? The answer है customized software। तो ये हमारा 10 MCQs थे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 21 से 30 तक का MCQs प्रोवाइड करूंगी। प्लीज लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करके। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में भी कह सकते हैं। मेरी गला थोड़ा बैठा हुआ है तो मैं इतना अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है। मैं जब मेरा गला ठीक हो जाएगा मैं पूरी कोशिश करूंगी ठीक से एक्सप्लेन करूं, बोल सकूं। थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए।